बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए बहुत सारी जमीन थी, बैल थे और अनाज के भरे गोदाम भी। लेकिन रामू बहुत लालची था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसकी नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती थी। उसे हमेशा लगता कि और ज्यादा कमाना चाहिए और ज्यादा अनाज जमा करना चाहिए। रामू का एक पड़ोसी था, श्यामू। वह भी किसान था, लेकिन बहुत ईमानदार और संतोषी। उसके पास रामू से कम जमीन थी, पर वह हमेशा खुश रहता। वह अपने खेतों में मेहनत से काम करता, अनाज उगाता, थोड़ा बेचता और थोड़ा गांव के गरीबों को बांटता। गांव में सभी लोग श्यामू को पसंद करते थे। रामू को यह बात बहुत चुभती थी। उसे लगता था कि मैं इतना बड़ा किसान हूं, पर लोग इस छोटे किसान की तारीफ करते हैं। एक दिन रामू ने सोचा, अब बहुत हुआ। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी दौलत और बढ़े और श्यामू की सब तारीफें बंद हो जाएं। एक रात रामू अपने खेत में घूम रहा था। तभी उसे एक अजनबी साधु मिला। वह साधु थका हुआ था और भूखा भी लग रहा था। रामू ने उसे कुछ खाने को दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, रामू, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। कल सुबह सूरज उगने के बाद से लेकर सूर्यास्त तक जितनी जमीन तुम पैदल चलकर घेर लोगे, वह सब तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, सूरज डूबने से पहले तुम्हें वापस इसी जगह लौट आना होगा, नहीं तो सब खो दोगे। रामू की आंखों में लालच चमक उठा। वह सोचने लगा, अगर मैं तेजी से दौड़ता रहूं तो बहुत ज्यादा जमीन मेरी हो सकती है। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू तैयार हो गया। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बिना समय गंवाए दौड़ना शुरू कर दिया। वह खेतों, जंगलों और पहाड़ियों के पार होता गया। हर बार जब वह रुकने की सोचता तो कहता, थोड़ी जमीन और ले लूं, बस थोड़ी और। दोपहर हो गई। सूरज सिर पर था, पर रामू नहीं रुका। अब उसके पैर थक चुके थे, पर लालच उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह सोच रहा था, अब जो मैं दौड़ रहा हूं उसकी कोई सीमा नहीं। मैं गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रामू को साधु की बात याद आई। सूरज डूबने से पहले वापस लौटाना, नहीं तो सब खो दोगे। रामू ने पीछे मुड़कर देखा। वह बहुत दूर आ चुका था। अब वह उल्टा दौड़ने लगा। वह बुरी तरह हांफ रहा था। उसके पैर जवाब देने लगे थे, पर वह भागता रहा, बस एक ही सोच के साथ, लौटना है, लौटना है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के नीचे जाने लगा। रामू की सांसें उखड़ने लगी, पर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागता रहा। जब सूरज की आखिरी किरण जमीन से जा मिली, रामू उस जगह पर पहुंच गया जहां से उसने सुबह की शुरुआत की थी। जैसे ही उसने उस जगह पर कदम रखा, वह जोर से गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। साधु फिर प्रकट हुआ। उसने रामू की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, लोभ का अंत यही होता है। जमीन का लालच करते करते तूने अपनी जिंदगी गंवा दी। अब तेरे लिए बस 2 गज जमीन ही काफी है, वह भी इस शरीर को दफनाने के लिए। गांव वालों ने जब यह सुना तो वे दंग रह गए। श्यामू ने रामू की अंतिम क्रिया की और उसकी जमीन पर एक छोटा सा पत्थर लगवाया, जिस पर लिखा था, जिसने सब कुछ पाने की चाह में अपनी जिंदगी ही खो दी। सीख, शिक्षा, लोभ अंत में विनाश का कारण बनता है। संतोष में ही सच्चा सुख है।